जबरन अपने 4 व्हीलर में बैठा करके मुझे उठा करके, और जब मैं नहीं जा रहा था तो उसके बाद उन्होंने बंदूक वगैरह भी सटाया, तो डर के मैं चला गया। ओमकार अस्पताल बिहारीगंज, इससे हमारी कोई निजी लड़ाई है नहीं है। और उसमें एक मोहन नाम का लड़का था जो फ़ोन करके मेरे पास आया था। तो उठा के आपको ले कहाँ गया था? देखिए, मैंने देखा है कि मैक्सिमम पैसा पेशेंट से लिया जाता है। और जिस वक्त स्कूल का समय होता है, एक कुंदन कुमार वाला अपने स्कूल के समय में उनके घर पे चले गए थे। क्या था कि ओमकार हॉस्पिटल में जो स्टाफ काम कर रहा है उन्हें हटाने के लिए शायद आप यह कदम उठाते हैं क्या? जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है, इसका एविडेंस आपको मिला था क्या? देखिए, वो विद्यालय का समय नहीं था। मैं 7:30 बजे उनके घर पे गया था। मैं 8:30 पे सारा दस्तावेज लेके मैं अपने घर आ गया। आने की बात हुई है ज़रूर, लेकिन मैंने उन लोगों को हटाने को कहा है जिन्होंने मुझे अपहरण करके यहाँ से अन्य जगह पर ले गए। सलाहनामा पेपर पे सिग्नेचर करने के बाद फिर क्या नौबत आ गई कि आप आज भी आवाज़ उठा रहे हैं? मतलब सुलहनामा वो नहीं था, उन्होंने जो किया है ना वह कबूलनामा है। अच्छा, हम आके मिलते हैं। अच्छा से स्कूल का टाइम है 9 बजे के बाद। सर 2 मिनट हम लोग रिक्वेस्ट मानिए, 9 के पास भी टाइम का अभाव है। सुनिए ना, बताते हैं हम आपको। देखिए, हम स्कूल से जैसे फ्री होंगे, क्योंकि क्या स्कूल में बहुत सघन जांच हो रहा है। ठीक है, समझ अभी चलना पड़ेगा आपको साथ। ये तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए, हम जानते हैं जो थोड़ा सा आप अच्छी हैं, इसलिए हम लोग चाचा का नहीं, हम बाइक को सब ड्राइव करते हैं, हमको हम समझते हैं कि नहीं। निकलिए ना, रिक्वेस्ट है सर प्लीज। अच्छा, हम देखिए दिखाते हैं आपको। हम कुछ क्या सुनिए, मूवी भूल गए। रिक्वेस्ट है सर। अच्छा, हमको आधे घंटे का समय दीजिए। हम स्कूल जाने से पहले मेरी बात को सुनिए ना, आप निकलिए पहले। हम स्कूल जाने से पहले आपके यहाँ जाएंगे, तब हम स्कूल जाएंगे। ठीक है, हम आते हैं। हेलो, आपके रिक्वेस्ट को हम मान रहे हैं। हमको स्कूल जाने से पहले अभी तैयार होंगे ना, हम तो आपके यहाँ जाएंगे, मुलाकात करेंगे, फिर हम स्कूल जाएंगे। मेरे सर अभी निकल जाएंगे सर की टाइम का अभाव है, मेरे पास भी टाइम का अभाव है। 8 बजे सर निकल जाएंगे। अभी 7:43 से हो रहा है। 2 मिनट का समय आपके पास भी है, 2 मिनट का समय सर के पास भी है। आप 8:10 तक घर चले आइए। हमको फिर कपड़ा वगैरह पहनना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, क्या कपड़ा पहनना पड़ेगा? ऐसे चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं सर। मार्केट है आपका, लोकल है, तो क्या कपड़ा? वो टी-शर्ट घुसाइए, चलिए। अच्छा ठीक है, चलिए हम आते हैं, बाइक से हम आते हैं। चलिए सर, साथ ही चलिए सर। देखिए, रिक्वेस्ट है आपसे। अरे ऐसे नहीं जाएगा, इसको उठाओ ना। तो चलो निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। तू पहचानता नहीं हमको रे? तू नहीं पहचानता हमको नहीं पहचान। तू हमको नहीं पहचान रहा है रे? चंदन दे, हाथ के पीछे मर रहा है रे। चंदन इधर आ, तो निकालो इसको। चंदन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BN News 24। मेरा नाम है विकास। इस वक्त हम उपस्थित हैं मधेपुरा जिला के बिहारीगंज थाना क्षेत्र के मेरसी मेही नगर में, जहां आज से कुछ दिनों की पहले की मैटर है। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह और बिहारीगंज हथियौंदा पंचायत का निवासी हूँ। बिहारीगंज में ही पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा जी। साथ ही साथ अनुमंडल अध्यक्ष बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ और प्रखंड अध्यक्ष बिहारीगंज हूँ। जी, जैसे कि आप लोगों की कुछ बातें लगातार आ रही है, मुद्दा में इस बात बन रही है कि आखिर ओमकार हॉस्पिटल से क्या निजी लड़ाई आपकी क्या हो रही है अभी? देखिए, ओमकार अस्पताल बिहारीगंज, इससे हमारी कोई निजी लड़ाई है नहीं है, और ना ही इससे हमारा कोई लेना देना है। लेकिन अस्पताल, जहाँ तक मैंने देखा है कि मैक्सिमम पैसा पेशेंट से लिया जाता है, और जिसकी मैंने छानबीन किया, इसके पश्चात मैंने पाया कि अस्पताल में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो गलत है, और सही तरीके से ही पैसा लिया जाए। और हर आदमी पैसा कमाने के लिए स्वतंत्र है, किंतु एक तरीके से लिया जाए और कानूनी रूप से लिया जाए तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है, इसका एविडेंस आपको मिला था क्या? देखिए, पहले तो तथाकथित लोगों से मुझे ये सुनने के लिए मार्केट में हर जगह पे मिल रहा था, किंतु मैंने जब इसे जानने का प्रयास किया तो तथाकथित लोगों के बातों में आकर के जब मैंने फेसबुक और सोशल मीडिया पे इसकी बात को डाला, तो यह जो बात पैसा ज़्यादा वाला मीटर था, इसको आप सोशल मीडिया मैंने फेसबुक पोस्ट किए? जी, फेसबुक पोस्ट मैंने 22/7 को किया था, और इसके एवज में अस्पताल के कुछ लोग आक्रोशित होकर मेरे साथ कुछ ऐसा गलत
कृत्य कर बैठे कि वो नहीं होना चाहिए था। अच्छा, क्या हुआ था? मेरे घर पे बात करने के लिए आए थे और बात करने के पश्चात मेरे घर में कोई भी व्यक्ति उस समय मौजूद नहीं था और मैं अपने कार्यालय में ही सुबह सुबह बैठा हुआ था, हाफ पैंट और गंजी जो घर में रहते हैं, और बात करते करते उन लोगों ने मेरी सहमति के बाद भी मैंने कहा कि चलिए हम मुलाकात कर लेंगे स्कूल से जाने के बाद, लेकिन वो लोग हमारी बात को नहीं माने और जबरन अपने 4 व्हीलर में बैठा करके मुझे उठा करके, और जब मैं नहीं जा रहा था तो उसके बाद उन्होंने बंदूक वगैरह भी सटाया, तो डर के मैं चला गया। अच्छा, उठा के आपको ले कहाँ जा रहा था और कहाँ गया था, कहाँ ले जाया जाएगा आपको? देखिए, मुझे कहा गया था कि ओंकार हॉस्पिटल चलिए और सर से मुलाकात कर लीजिए, आपकी बात जो है सर के पास रखिए, आपको समस्या क्या है। अच्छा। तो हमने कहा कि विद्यालय के बाद मैं जाऊंगा और सर से मुलाकात कर लूँगा। उनका दबाव इतना था तो फिर मैं तैयार हो गया कि चलिए विद्यालय के पहले ही मुलाकात कर लेंगे फिर विद्यालय जाएंगे। और इतना कहने के बाद जो है वो लोग एग्रेसिव हो गए और एग्रेसिव होने के बाद जो है वो मुझे गाड़ी में जबरन बैठा करके और अस्पताल नहीं ले जाए। और जब मैं गांधी चौक क्रॉस किया तो मैंने कहा कि उनको कि भाई आप हमको ले कहाँ जा रहे हैं, तो चुप रहो, बहुत तरह की बात है। उन्होंने असामाजिक तत्वों के साथ मेरे साथ व्यवहार किया, बहुत सारी भद्दी गालियाँ दी गाड़ी में, यहाँ तक कह दिया कि गाड़ी चुप रहो नहीं तो मारेंगे गाड़ी में ही और गाड़ी चढ़ा देंगे सड़क पे ही खड़ा करके तुम्हारे ऊपर। तो मैं डर सहम गया था। दोनों साइड से लोग बैठे हुए थे, बीच में मैं बैठा हुआ था, आगे ड्राइवर थे और 2-3 लोग थे बैठे हुए जिनको मैं नहीं पहचानता था जी। उसमें एक मोहन नाम का लड़का था जो फ़ोन करके मेरे पास आया था। तो उठा के आपको ले कहाँ गया था? देखिए, गांधी चौक के बाद जब मैं पेट्रोल पंप क्रॉस किया हूँ उसके बाद इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जाति किया, जो कि मार्केट समाप्त हो चुका था, और फिर रुमाल जो है मेरे आँख पर बांध दिया गया था। अच्छा, तो इसके बाद कहाँ ले गए ये मैं नहीं बता सकता हूँ। मतलब रुमाल बांध दिया गया था, लेकिन कब किया? मतलब रात को आपको उठा के ले गया था या सुबह में? नहीं, सुबह 7:37 की बात है जी। और 7:37 में ये हम यहाँ घर से ही ले गए थे हमको। कहा जाता है कि ओमकार हॉस्पिटल में जो स्टाफ काम कर रहा है उन्हें हटाने के लिए शायद आप यह कदम उठाते हैं क्या? देखिए, ओंकार हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं उनसे मेरा कोई जाति दुश्मनी नहीं है जी। और जहाँ तक रही बात हटाने की, तो हटाने की बात हुई है ज़रूर, लेकिन मैंने उन लोगों को हटाने को कहा है जिन्होंने मुझे अपहरण करके यहाँ से अन्य जगह पर ले गए और मेरे जान को खतरा था, बंदूक भी थी, यहाँ कुछ भी हो सकता था अगर मेरे घर में 1-2 व्यक्ति और रहते तो। चूँकि मैं पैर से विकलांग हूँ और उनके द्वारा भी इस पर सहमति हुई थी कि ऐसे लोगों को, ऐसे असामाजिक तत्व के लोगों को हम नहीं रखेंगे, उसको हटा देंगे, किंतु इसके बावजूद भी उन्होंने उसको हटाया नहीं और उनको लगा कि इनसे कुछ पेपर पे साइन करवा लें तो हमारा हाथ ऊपर हो जाएगा और ये कहीं न्यायिक संघर्ष के लिए नहीं जा पाएंगे। किंतु कानून बहुत बड़ा है, सबों को स्थान मिलता है भारतीय कानून। और सलाहनामा पेपर पे सिग्नेचर करने के बाद फिर क्या नौबत आ गई कि आप आज भी आवाज़ उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल आपने किया है कि सुलहनामा वो नहीं था, उन्होंने जो किया है ना वह कबूलनामा है। अच्छा, क्योंकि सुलहनामा वहाँ होता है जहाँ दोनों पक्ष की रजामंदी से होता है जी। और जब किसी बात पे आपकी रजामंदी होती है तो स्वाभाविक है दोनों पक्ष को उसको पहल में लाना होता है। किंतु जिस पर उन्होंने मुझसे झूठ बोलकर साइन करवाया कि कर्मचारियों को मैं हटा दूंगा, मेरे पास जो दिल्ली नंबर की जो एम्बुलेंस है वो विदाउट फिटनेस है, विदाउट परमिट है, विदाउट इंश्योरेंस है। अच्छा। और उसको डेंटिंग पेंटिंग करके जर्जर गाड़ी को एम्बुलेंस का नाम दिया गया, तो उसको हटाने की बात थी और जो भी फर्जी काम है वो आप बंद कर दें, यही बात थी। किंतु उन्होंने आज तक एक भी फर्जीवाड़ा बंद नहीं किया। एम्बुलेंस हटाना उनकी लाचारी थी क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस का मामला था, वो कभी भी वो गिरफ्त में आ सकते थे। और स्टाफ को भी हटाने को उन्होंने कहा था और उन्होंने एक भी स्टाफ को आज तक नहीं हटाया है। जिन्होंने मेरा अपहरण किया और मेरे घर पे आए थे आज तक उनके यहाँ कार्यरत हैं। और एक क्वेश्चन और आपसे सर बनता है, मतलब कहता है कि जब जिस वक्त स्कूल का समय होता है, एक कुंदन कुमार वाला मीटर था, उसके आप अपने स्कूल के समय में उनके घर पे चले गए थे क्या? ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, ये 100% गलत है जी। क्योंकि इस तरह की बात मैं जानता हूँ सामने आएगी। मैं कुंदन कुमार के घर पे गया था जी, जिनके मधुकर चक जिनका घर है, और उनकी वाइफ से मैंने मुलाकात की। मुलाकात होने के बाद मैंने सारी बात बताई और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपके साथ इस तरह का मामला हुआ है तो इसके लिए आप आवाज़ उठाइए और एक शिक्षक होने के नाते मैं आपके साथ रहूँगा। तो उन्होंने पूरा दस्तावेज़ दिया, अपनी आप भी थी बताते बताते वो महिला रोने भी लगी थी हमारे सामने। मुझे बहुत दया आया
और वहाँ हमारे और भी शिक्षक साथी थे जो घर पे ही थे, इसलिए वो घर पे थे कि वो विद्यालय का समय नहीं था। मैं 7:30 बजे उनके घर पे गया था। मैं 8:30 पे सारा दस्तावेज लेके मैं अपने घर आ गया। फिर घर से तैयार होकर मैं अपने अच्छा, उनसे आप सादा कागज़ पे सिग्नेचर करवाया था क्या? देखिए, ऐसा तो मेरे ये गैर कानूनी है जी, मैं जानता हूँ। सादा कागज़ पे कभी भी हस्ताक्षर नहीं होता है। लेकिन उनके द्वारा बताया जा रहा, ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा कि आप सादा पेज पर सिग्नेचर करवाए थे, कहाँ तक सही है? ये देखिए, मैंने आवेदन को उनके सामने लिखा, उनकी बातों को जाना, इसके बाद आवेदन मैंने ही पढ़कर उन्हें सुनाया कि ये लिखा गया है। उसके बाद सिग्नेचर करवाया। वहाँ बहुत सारे लोग थे, मैंने उसके बाद सिग्नेचर करवाया। और वो जो बोल रही हैं उनकी भी गलती नहीं है, वो डर के कारण बोल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रतिनिधि उसके बाद उनके घर पे गए और डराए धमकाए, तब जाके उनको किशनगंज लेके गए अपनी गाड़ी में बिठा करके, जिस गाड़ी से मुझे अपहरण किया गया था। उसी गाड़ी से जिस गाड़ी से आपको अपहरण किया गया तो उसी गाड़ी से उन्हें उठा कर ले जाया गया? बिल्कुल, उसी गाड़ी से उनको उठा कर ले जाया गया और उनसे शपथ पत्र बनवाया गया, तब जाकर उनको छोड़ा गया, जो कि उनके पति का बयान है, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है सहमति से डेजी देवी जो थी कुंदन की माता जी, सहमति से एफिडेविट बना के ओमकार हॉस्पिटल को नहीं दिया गया क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जबरदस्ती? बिल्कुल जबरदस्ती। आप खुद सोच सकते हैं कि जो पीड़ित है, अगर हम पीड़ित के साथ है तो वह हमारे साथ स्वेच्छा से आएगी, और अगर उनके साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा तब तो शपथ पत्र बनवाने की नौबत आई, वरना शपथ पत्र बनाने की स्थिति क्यों आएगी जी। और बताया जा रहा है कि मतलब उस हॉस्पिटल में एक वीडियो हमको दिखाया गया था जिसमें डेजी देवी बताया कि हम डॉक्टर साहब हमारे बच्चे के साथ अच्छे ट्रीटमेंट किए, मेरे बच्चे के लिए भगवान है, तो लेकिन फिर भी आपको सपोर्ट क्यों कर रहा है? आपको क्यों किया, फिर उसको क्यों किया? देखिए, ये सिंपल सा सवाल है कि आप बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं कि अगर कोई भी पेशेंट आपके ही, अगर आप अस्पताल में डॉक्टर है तो डॉक्टर को भगवान का दूसरा नाम दिया जाता है, और डॉक्टर भगवान होते भी हैं, किंतु जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्या वो डॉक्टर है? इसकी प्रमाणिकता वो दे सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब सीधा तात्पर्य है कि मतलब जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो डॉक्टर नहीं है? देखिए, अस्पताल में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, और इस अस्पताल में मैं बताऊंगा जो संबंधित अस्पताल है, ओमकार इमरजेंसी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। जी। ट्रॉमा सेंटर दैट मीन्स आप या हमारे बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कोई भी पेशेंट अगर बेहोश एकाएक हो जाता है या कोई भी सीरियस होता है तो उनके यहाँ जाके भर्ती किया जाता है उनको। आप ये बताइए कि उस पेशेंट को वहाँ भर्ती किया गया इमरजेंसी में, किंतु उस अस्पताल के पास कोई भी निबंधन संख्या नहीं है। और जो डॉक्टर वर्तमान में कार्यरत है, जिनका नाम दिया गया है RTI के माध्यम से, CS सर के द्वारा मधेपुरा, उसमें 4 डॉक्टर का नाम दिया गया है। 4 डॉक्टर में 3 डॉक्टर ऐसे हैं जो अपना खुद का नर्सिंग होम चलाते हैं। अच्छा। और 1 डॉक्टर ऐसे है जो वर्तमान में PSC बिहारीगंज में कार्यरत है, और 1 डॉक्टर है जो एनेस्थेसिया है, रविशंकर कुमार। तो अब आप ही बखूबी समझ सकते हैं कि उस बच्चे की ट्रीटमेंट को किसने किया और किसने लाखों रुपए का बिल उस बच्चे से वसूला। अच्छा, मतलब डॉक्टर कौन किया और लाखों का बिल लिया। लेकिन जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट मिला, आपने कलेक्ट किया, क्या उससे क्या प्रमाण होता है, क्या लगता है? देखिए, डॉक्टर साहब ने जो भी किया, ठीक है, तो प्रमाण जो हमारे पास है वो पुख्ता प्रमाण है और उन्हीं के अस्पताल का है जी। और मैं आपको प्रमाण कुछ दिखाना चाहूँगा। मेरे पास ये देखिए एक प्रमाण है। कुछ दिनों पहले एक पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ था जिनका नाम है मुस्तफ़ा जी। मुस्तफ़ा का कहना था कि सर मुझे चोट लग गई थी, और चोट लगने के बाद जो है वो मेरा ट्रीटमेंट हुआ ओमकार इमरजेंसी हॉस्पिटल में जी। जो पेशेंट 10/3/2023 को उनके यहाँ एडमिट हुए थे। 10/3/2023 को जी, देख सकते हैं आप। 10/3/2023 को जी। और इनका ट्रीटमेंट हुआ और इनसे 36,000 रुपये वसूला गया। अच्छा, इनसे 36,000 रुपये लिया गया? बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मैं पैसे की बात थोड़ी देर के लिए, इसलिए मान लीजिए पैसा एक सेकेंडरी चीज़ है, किंतु इस पेशेंट का इलाज किस डॉक्टर ने किया, कहीं इनके प्रिस्क्रिप्शन पे, पर्चा पे नाम नहीं होता है, जिस वजह से जो है ये परेशानी पेशेंट के साथ बनी हुई है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस पर्चे पर एक भी डॉक्टर का कहीं नाम नहीं मिलेगा आपको, केवल मिलेगा आपको ओमकार इमरजेंसी प्राइवेट लिमिटेड जी, बिहारीगंज, ए यूनिट ऑफ मित्रा। लेकिन ये मित्रा जो है लिख रहे हैं आप, इसको भी आपने डिलीट कर दिया है। मैं अगले प्रिस्क्रिप्शन में आपको दिखाऊंगा। और सर जो है, जो डायरेक्टर बता रहे हैं, खुद को MD लिखते हैं, MD फिजिशियन लिखते हैं, वो MD मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जी। उनकी MBBS क्लियर है या नहीं है,
ये मैं नहीं अभी बता पाऊँगा, चूँकि अभी कुछ प्रोसेस है जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आया है। किंतु जो जवाब मुझे प्राप्त हुआ है CS के द्वारा, उस जवाब में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 4 डॉक्टर है जो आवेदन ओंकार इमरजेंसी हॉस्पिटल के द्वारा दिया गया निबंधन के लिए, लेकिन उसमें डॉक्टर मनीष का नाम नहीं है। इससे ये आशंका प्रतीत होती है कि मनीष कुमार MBBS नहीं है। अगर होते तो वो स्वतः उसमें कार्य